गेट वेल सून। थैंक यू डॉक्टर। अब आराम कीजिए। फाइनली खत्म हुआ लगता है। कितने लोग ट्रीट किए? 14 या 15 होंगे शायद। तुमने? 26 के करीब। क्या कह रहे हो? इन्होंने सच में कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है। और एक पेशेंट है। नंबर 2 पर लाइए जल्दी। आओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर 2 पर जाओ। एज 56 फीमेल। आग लगी तब इन्होंने तीसरे फ्लोर से छलांग मार दी थी। बेहोश हैं। ओके 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 उधर जाओ। तुम थक गए होंगे, आराम करो जरा। अले प्रोसीजर जानते हो तुम? शांत रहो। हमारी प्रायोरिटी माँ होगी, हम माँ को पहले वो बचाएंगे। बच्चा 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 मर जाएगा डॉक्टर। माँ की 83% बॉडी जल चुकी है। 83% बॉडी। उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम डॉक्टर, बहुत कम। इसलिए हम बच्चे को बचाएंगे। डॉक्टर डेमिन आपको बुला रहे हैं नंबर 3 के लिए। क्रिटिकल पेशेंट है, इंटरनल ब्लीडिंग और कुछ ब्रोकन बोन्स। मेरी तरफ देखो, यहाँ मैं तुम्हें इंचार्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर मगर बच्चा मर जाएगा। बच्चा मर जाएगा डॉक्टर। अली अगर तुम सिजेरियन सेक्शन करोगे तो माँ मर मगर जाएगी। बच्चा डॉक्टर बच्चा। इनफ। तुम्हारी प्रायोरिटी माँ है। अगर तुम बात करते रहे तो हम दोनों को खो देंगे। इस वक्त हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, माँ को बचाना है। कर सकते हो तुम? आले कर सकते हो या नहीं? करता हूँ। आई ट्रस्ट यू। कम ऑन। जितना जल्दी हो सके कीजिए डॉक्टर वेफा। अली अली स्कैल्पेल। सर्जरी स्टार्ट कीजिए। पेट के नीचे 20 सेंटीमीटर का कट देकर शुरू करते हैं। चौदह साल पहले मेरे बड़े भाई की मौत होने से एक दिन पहले। सैचुरेशन 40 है। कम ऑन अली। ना मेरा खरगोश और ना ही मेरा बड़ा भाई बड़े नहीं हो सके। मैं चाहता हूँ बच्चे बड़े हों। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे की इतनी जल्दी मौत हो। उन्हें बड़ा होना चाहिए। उनकी फैमिलीज उन्हें बहुत प्यार करेंगी। हर जगह प्यार होगा तो कितना अच्छा होगा। इसलिए मुझे सर्जन बनना है। 44 42। अली कम ऑन जल्दी सर्जरी शुरू कीजिए डॉक्टर वेफा। हम सी सेक्शन करेंगे। बच्चे को बचाएंगे। अली सी सेक्शन करेंगे। बच्चा बच जाएगा। डॉक्टर ये स्प्लीन फैल गई है। ले लो ले लो। कुवैत। अगर हम हेपाटिक आर्टरी को स्टिच नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एब्डोमेन कंप्रेस जल्दी। नायलॉन सूचर दो जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा पसीना पोंछो। एब्डोमेन कंप्रेस जल्दी। बीपी 42-25 कार्डियक अरेस्ट होगा। चेस्ट ओपन करते हैं डॉक्टर। हार्ट को शॉक प्रेस देते करो। हैं। कम ऑन गर्ल प्रेस करो। गुनेश वैक्यूम वैक्यूम। क्लैंप। स्पॉन्ज। सिजर्स तैयार करो सिजर्स। जल्दी छोड़ दो। ये लीजिए। कट कर रहा हूं। यहाँ क्लीन है। नाज़ली तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? एरिया क्लीन है डॉक्टर। गुड। गुनेश वहां क्या सिचुएशन है? 82-52। आपने बचा लिया डॉक्टर। नाज़ली पेशेंट को क्लोज करो।
वेल डन, वेल डन। नीडल होल्डर। केवल जिम, कहाँ हो तुम? यहाँ सारे हॉस्पिटल में आग लगी हुई थी, मगर तुम्हारा कोई अता पता नहीं। केवल जिम, केवल जिम। क्या किया तुमने? क्या कर दिया? 10 mg एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन इमीडिएटली दो, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन केवल जिम। केवल जिम मैम। मुझे दो। Come on, Kevil Jim. Come on, girl. Come on, come on, come on. Come on, Kevil Jim. Come on. Come on, Kevil Jim. Come on, Kevil Jim. कार्डियक एक्शन नहीं है डॉक्टर कांजू। ओपन कार्डियक परफॉर्म करो। स्कैल्पल नंबर 10 दो। जल्दी। रिट्रैक्टर को तैयार करो। डॉक्टर वो जल गई है। चुप करो। मुझे दो। Come on, Kevil Jim. Come on, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। जाओ मत। जाओ मत। जाओ मत केवल जिम। जाओ मत केवल जिम। Come on, केवल जिम। ऐसे मत जाओ। मत जाओ। मत जाओ। मत जाओ।
क्या कर रहे हो तुम? एमिर कम ऑन, तुम कर सकते हो, तुम बहादुर हो, चलो, इतना आसान तो है। कम ऑन एमिर, गो अहेड, कम ऑन, डू इट। हेल्प, प्लीज हेल्प, मेरी मदद करो। अरे ये क्या हो गया? आई होप कुछ मिल जाए। कोई इस बच्चे को लो, नर्स, नर्स, इस बच्चे को लो, इस बच्चे को करो जल्दी। कोई इस बच्चे को लो, मैं इसे पकड़ नहीं सकता, कोई ले लो, बच्चे को लो, कोई ले लो बच्चे को, रो मत, रो मत, रो मत, ठीक है, रो मत, प्लीज इस बच्चे को लो, कोई इस बच्चे को लो, कोई तो लो, मत रो, मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया, प्लीज रो मत। मैं तुम्हें अली से मिलवाती हूँ, क्योंकि ये एक बहादुर लड़का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। पता है, अली किसी को छूने नहीं देता, मगर मुझे लगता है तुम्हें छूने देगा। क्या लगता है तुम्हें बेटी? तुम चाहती हो ना, तुम चाहती हो ना जब तुम पैदा होगी तब अली तुम्हें कस कर गले लगाए। माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ छीन ली। सॉरी बेबी, सो सॉरी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। I'm sorry. तुम डरना मत, ठीक है? बिल्कुल डरना मत। ओह अली, अच्छा हुआ बच्चा ठीक है। अली, उसे मुझे दो। अली, इसे मैं ले लूं? अली, तुम बच्चे को कस रहे हो, मुझे दो। अली देखो, बच्चा रो नहीं रहा, उसे रोना चाहिए। मैं फर्स्ट इंटरवेंशन करती हूँ, उसे मेरे पास दो। अली अली, अली, तुम यहाँ आओ। मैंने बचा लिया, बच्चे को बचा लिया। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? बच्ची की विलजिम की है।
इसका मतलब केवल जिम को बंदी बनाया था। अली केवल जिम कहाँ है? वो ठीक है? अंदर है क्या? अली केवल जिम कहाँ है? मर गई। मैंने मार डाला। मैंने मार डाला। मैंने मार डाला। राजू और मिस्टर जनर ठीक है। ऑफ कोर्स पुलिस है उन दोनों के साथ, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। मुझे सच बताओ, उसे बचाना मुमकिन था? जवाब दो फेयरमैन। मां को या बच्चे को बचा सकते थे। और तुमने केवल जिम को नहीं चुना है ना? मैंने नहीं किया।
तुम मैंने कुछ गलत किया? इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। जाओ। अली बाद में बात करते हैं, ठीक मुझे है? बच्चे को बचाना था, क्या मैंने कुछ गलत किया? बोलिए। माँ को मार डाला तुमने। उनकी 83% बॉडी जल चुकी थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी, आगे भी उन्हें तकलीफ होती, वो बर्दाश्त नहीं कर अली पाती। प्लीज। तुम्हें कैसे पता? उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हें। इतनी सी बात कैसे समझ नहीं आई तुम्हें? मगर बच्चे के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा थे, बच्चे को बचाया जा सकता था। ये फैसला तुम कैसे ले सकते थे? ये फैसला कैसे लिया तुमने? प्रायोरिटी थी माँ को बचाना, फिर यूट्रस, फिर बच्चा। देखिए मैंने। क्या देखूं? बच्ची बड़ी होगी तो क्या कहेंगे उससे? माँ और तुम्हारे बीच चॉइस करनी थी और हमने तुम्हारी माँ को मरने दिया। जब वो बड़ी होगी तो ये कहेंगे उससे, बोलो ये कहेंगे। जब वो बच्ची बड़ी होगी तो उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी? शांत हो जाइए डॉक्टर। अब उसका कोई नहीं है। केवल जिम की कोई फैमिली नहीं थी, बच्ची की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इस दुनिया में तुमने उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया अली। माँ छीन ली उसकी, केवल जिम को छीन लिया। डॉक्टर शांत हो जाइए। अली केवल जिम तुम। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। वो मर गई फरमान, केवल जिम मर गई। इस वक्त वो नीचे बॉडी बैग में है। तुम बात को सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, चुनना मुश्किल था, माँ या बच्चा बहुत मुश्किल था। आप कैसे बता सकते थे कि किसे चुनना है? क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं अली। कभी कभी हमें अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसले लेने पड़ते हैं, मगर हम करते हैं, करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाते तो फिर डॉक्टर नहीं हो तुम। मुसीबत में फंस गए हो, इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। अब भी समझ नहीं आ रहा। शायद मैंने गलती कर दी है नाजली। तुम्हारी जगह होती तो मैं वही करती जो तुमने किया अली। अली, मैं बच्ची को ही चुनती। मैं परेशान हूं इसलिए कह रही हो? चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं अली, चलो ना।
तुमने खत पढ़ लिया? क्या लिखा है? वही जो मैंने कहा था, यही कि वो प्राउड हैं, मेरी गलती नहीं थी। और एक बात लिखी है, उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है। क्या मांगा है? वो चाहते हैं मैं कंपनी का हेड बनूं। लेकिन काश वो तुमसे कुछ और मांगते। तुम डॉक्टर बनना कैसे छोड़ सकते हो? ये क्या चल रहा है देमिर? मैंने एक्सेप्ट किया। देमिर पागल मत बनो, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो चलिया, पापा ने कभी मेरी परवाह नहीं की, जिसका उन्हें पछतावा भी हुआ। मुझे वही बात नहीं दोहरानी, वही गलती मुझे फिर से नहीं करनी। मैं पापा की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या? तुम्हारे सपनों का क्या? वो सब कुछ तुम छोड़ दोगे? देमिर, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दोगे तुम? नहीं, मैं दोनों करूंगा। माय लव, मैं समझ रही हूँ कि तुम गिल्टी फील कर रही हो, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। सच में देमिर, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, मेरी गलती थी या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है? मैं दोनों कर लूंगा। देखो, मैं रात दिन काम करूंगा, मेरी सारी जिंदगी इसी काम में लगा दूंगा, मगर मैं कोशिश करूंगा। मेरे पापा के लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। अच्छा, अभी मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे माफ कर दो स्वीट हार्ट, ठीक है? बेलिस, फरमान, 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 काश की मेरी जान चली जाती। मैंने केवल जिम से कहा था कि मुझे उनकी और उनके बच्चे की शक्ल नहीं देखनी है, और उनके साथ ऐसा हो गया, लेकिन मैंने दिल से नहीं कहा था। शांत हो जाओ। फरमान, आखिरी वक्त मैंने उनसे यही कहा था। ये सब मैंने क्या कह दिया उनसे? मैंने क्या कर दिया? मेरी तरफ देखो बेलिस, हमने किसी को खोया है। प्लीज खुद को इतना परेशान मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। फरमान, केवल जब मर चुकी है, फरमान मर चुकी है। फरमान, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? बेहतर होगा तुम उसे ना देखो। बहुत तकलीफ हुई होगी ना उन्हें। फरमान, उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, कितनी डरी हुई होगी वो। फरमान, ठीक है बेलिस, कितनी डरी हुई होगी वो। और भी कोई है जो डरा हुआ है? क्या मतलब है? केवलजिम की कोई फैमिली नहीं थी। कांचू कह रहे थे तब सुना, उनका और कोई नहीं था। मतलब? तुम ही अकेली हो जिसका बच्चे से खून का रिश्ता है बेलिस। सोचो। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। लेकिन तुमने ही कहा था मुझसे। भूल जाओ उसे। तुमने कहा था ना मुझसे। बेलिस,
बच्ची अब मेरी है। नहीं, तुम्हारी नहीं, हमारी है, हम दोनों की है। आओ इधर आओ। आ गया वो देखो अली वैफा। चलो 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 जल्दी चलो। वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर थी, क्या ये सच है? बता सकते हो आप? क्या बता सकते हैं आप? आपको वो डायरेक्टर थी ना, मिस्टर अली। गलत हुआ होगा डॉक्टर, सच में आप मानते हैं कि आप खूनी हैं? क्या आपने जानबूझकर किया? एक सेकंड प्लीज गाइस प्लीज, उन्हें अकेला छोड़ दे प्लीज। अली क्या आपकी उनसे दुश्मनी थी मिस्टर अली? अली मैडम प्लीज हमें पूछने अली तुम दीजिए। ठीक हो? मिस्टर अली, प्लीज लाइट्स ऑफ कीजिए, प्लीज फ्लैश यूज मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। अली तुम ठीक हो? मिस्टर अली प्लीज क्या आपने उनका हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अली ऑपरेशन के दौरान? अली तुम ठीक हो? क्या आपके ऑटिज्म की वजह से आपका फैसला गलत हुआ है? नहीं, क्या मतलब है आपका? हमें बताइए। ऑटिज्म में इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है, क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं करता। प्लीज प्लीज उसे अकेला छोड़िए, हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। ओके ओके ठीक है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अपनी माँ को छोड़कर बच्ची को। डॉक्टर अली क्या आप कातिल हैं? क्या ये बात सच है? डॉक्टर अली, डॉक्टर अली जवाब दीजिए। डॉक्टर अली, आपने क्यों उसे मार डाला? जैसा कि आप जानते हैं, भले ही असिस्टेंट्स मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और डॉक्टर्स कहलाते हैं, फिर भी वो स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर उनसे कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिस होती है तो उनकी उन गलतियों के लिए सीनियर फिजिशियन को जिम्मेदार माना जाता है। आपके असिस्टेंट अली वैफा के मैल प्रैक्टिस की वजह से हम आपको जिम्मेदार ठहराते हैं और आपको सजा के तौर पर आपकी 6 महीने की सैलरी कट करने का आदेश देते हैं। एक औरत की जान चली गई मिस्टर फेरमैन। आपके असिस्टेंट्स को बेहतर ट्रेनिंग दीजिए। मुजरिम अली वफा ने कानून नंबर 5237 के 85th और 89 आर्टिकल के अनुसार एक एप्लीकेशन के दौरान मेडिकल प्रोफेशन में जरूरी देखभाल और सुरक्षा के खिलाफ जाकर काम किया है। जिस एप्लीकेशन से एक मां की जिंदगी बचाई जा सकती थी, उसे इनकार करते हुए लापरवाही बरतने की वजह से उनकी मौत हो गई। मटेरियल और नैतिक तत्व दोनों के आधार पर मुजरिम को सजा देने का अनुरोध किया जाता है और टर्किश पेनल कोड के अंतर्गत आर्टिकल 85 के अनुरूप माना जाता है। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। डॉक्टर हमें शांत रहना चाहिए। डॉक्टर हमें शांत रहना चाहिए। नहीं, शांत हो जाइए प्लीज। सब लोग शांत हो जाइए। वो एक डॉक्टर हैं, ऐसा मत कहिए। अली, प्लीज शांत हो जाइए। अली, मैं ये होने मैं नहीं कह रहा हूँ दूंगा। शांत हो जाइए। तुम्हारा जगह कोई और होता तो यही करता। मैं ये होने नहीं ऑर्डर दूंगा। ऑर्डर। मैं नहीं होने दूंगा अली, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है अली, शांत रहो। जी हाँ, ये एक सेंसिटिव केस है। किसी की जान गई है। फैसला अब ये फैसला हुआ है कि सबूत इकट्ठा करने के लिए फाइल फॉरेंसिक
मेडिसिन को भेजी जाएगी। ये केस अगले 3 महीनों के लिए पोस्टपोन किया जाता है। इस दौरान मुलजिम पेंडिंग ट्रायल पर होगा। ठीक है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज साइड में हो जाइए, हट जाइए। चलिए रास्ता दीजिए, शांत हो जाइए। एक्सक्यूज मी प्लीज, नो क्वेश्चन। ओके मैम, ओके शांत हो जाइए प्लीज हमें जगह दीजिए, रास्ता छोड़िए। प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा साइड में हो जाइए। बात सुनिए, ये सही नहीं है। बात सुनिए हमारी, शांत हो जाइए। डॉक्टर अली, हाय डॉक्टर अली, हाय। जी हाँ, देश में सभी लोग इसी केस की बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर को माँ और बच्चे में से किसी एक को चुनना था, उसने बच्चे को चुना। माँ अपनी जान गंवा बैठी। चूंकि डॉक्टर को ऑटिज्म है, ये केस और भी विवाद में पड़ा है। महिलाओं के संघ भी विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने फैसले के लिए अगली तारीख दी है। लेकिन एक सवाल तो है, इस डॉक्टर की जगह अगर आप होते तो आप क्या फैसला लेते? इस्तीफा देना ही होगा, इस्तीफा देना ही होगा। मैं डॉक्टर फैमिन से बात करके आता हूँ। अभी नहीं बेटा, बाद में चलो। पर मुझे अपने कानों से सुनना है। अली, देखो ये सही वक्त नहीं है, प्लीज। मुझे बात करने दो। आप मुझ पर गुस्सा हैं? जानता हूं आप सही हैं। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, नहीं मानी। मेरी वजह से आपको सजा हुई, शायद हॉस्पिटल को भी हो सकती है। आप कभी माफ नहीं करेंगे? डेमिर को माफ करता अगर वो ऐसा करता? बात सेम नहीं है, हम अलग हैं। बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को माफ कर देते हैं, राइट? अली, शुरू से ही तुम बाकी सबसे इक्वल बनना चाहते थे। तुमने कहा था तुम हम में से एक हो, मगर अब मैं तुमसे अलग तरीके से पेश आऊं। क्या ये सही है? देखो मेरी तरफ, तुम्हें जॉब चाहिए था, मिल गया। गर्लफ्रेंड चाहिए थी, मिल गई। बड़ा भाई चाहिए था, वो भी मिल गया। और क्या चाहिए तुम्हें अली? अली, मुझे तुम अजीब लगे, हम सबको लगे, मगर बाद में हम तुम्हें चाहने लगे। तुम्हें हम में से एक बनना है तो फिर बनो, मगर जब तुम पर मुसीबत आती है तो उसका सामना भी हमारी तरह करना सीखो, बिल्कुल अकेले। मगर मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती। आपकी तरह चीजों को नहीं देख सकता मैं। तुम्हें सचमुच हमारी तरह बनना है या नहीं? बनना है। फिर जाओ, रास्ता ढूंढो। नहीं ढूंढ पाए तो तुम सारी जिंदगी किसी और के सहारे जीते रहोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अली, तुम हम जैसे बन चुके हो।
है।